सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जो एक्चुअली मैंने भाई साहब कोच बनने के बाद सीखी। इस चीज को ना ही मैंने तब सीखा जब मैं लड़कियों के पीछे प्यार के लिए पड़ता था और जब मेरा दबा के दिल टूट रहा था, और ना मैं इस चीज को तब सीखा जब मैं एक्चुअल में लड़कियों को पटाना सीख गया, बल्कि मैंने इस चीज को दरअसल तब सीखा जब मैंने एक्चुअल में लड़कियों को पटाने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। अब वैसे तो मैंने इस चीज को कोच बनने के बाद सीखा, लेकिन इस चीज को मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त अपने लौंडियाबाज एरा से निकलने के बाद मुझे एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई वो लड़कियों से वैलिडेशन सीख करने के एडिक्शन से एक्चुअल में छुटकारा पाने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। क्योंकि एक समय के बाद मुझे इस तरह से बहुत बुरी आदत हो चुकी थी, क्योंकि एक समय पे जब मुझे लड़कियों से बात करना आ गया, फ्लर्ट करना आ गया, उनके साथ कैजुअल होना, सीरियस होना, ये सब बकचोदी आ गई। उसी के साथ साथ मेरी लाइफ में एक ऐसी स्टेज चली आई जहां पे एक्चुअल में मुझे नई लड़कियों से जबरदस्ती बात करके, उन लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करके, उन लड़कियों के क्लोज जाके मुझे एक वैलिडेशन, एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता था। और इस लड़कियों से मिलने वाले वैलिडेशन, कॉन्फिडेंस या मैं ईगो बूस्ट बोलूं, इससे पीछे हटने पे मैं एक्चुअल में तब मजबूर हुआ जब मैं और लड़कियां अक्सर सेम पेज में नहीं रहा करते थे। हम ढूंढते थे भाई साहब समथिंग नॉट सो सीरियस, वेयर एज कई बार लड़कियां नॉट सो सीरियस के चक्कर में खुद सीरियस होती चली जाती थी। और ये चीज मेरे साथ एक्चुअल में तब होना शुरू हुई जब मैंने लड़कियों से वैलिडेशन सीख करना तो बंद कर दिया, बट आई यूज्ड टू कीप माई गेम ऑन। तब जाके मेरे साथ ऐसे कई सारे बैक टू बैक इंसिडेंट्स होने लगे जहां पे मुझे ना चाहते हुए भी एक्चुअल में आई यूज्ड टू टर्न डाउन विमेन, एंड मुझे समझ में आ गया दैट इट इज नॉट कूल टू हैव सेक्स विद मल्टीपल विमेन। लेकिन इस फीमेल वैलिडेशन सीकिंग एटीट्यूड से बाहर आने के लिए, क्योंकि जैसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही खेल को बार बार खेल गए, एक्चुअल में जिस तरह से एक आदमी का मन भर जाता है, ठीक उसी तरह से व्हेन ऑल ऑफ अ सडन चेजिंग गर्ल्स बिकेम मीनिंगलेस टू मी, दैट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे मुझे लड़कियों से भर भर के अटेंशन, लड़कियों का पीछे पड़ना, ऑल दीज थिंग्स कंप्लीटली ट्रैप्ड मी। लेकिन अपने फेलियर से ही लेसन्स देके दूसरे लौंडों को सक्सेसफुल कराना, ये काम है तुम्हारे सार्थक भाई का। और अपने इसी फाइनल लेसन्स जिसने मुझे मजबूर कर दिया था भाई साहब ये वाली गेम से बाहर आने के लिए, ठीक उन्हीं लेसन्स को आज मैं आप सभी को दूंगा, सो दैट वो लेसन्स आपके लिए एक चीट कोड की तरह काम आए एंड इट इज सो इजी फॉर यू टू गेट विमेन। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एक वार्निंग और डिस्क्लेमर दे देता हूं, गेटिंग वन क्वालिटी विमेन इज वे बेटर देन गेटिंग मल्टीपल ट्रैश। क्योंकि भाई साहब इस पूरे खेल में मुझे एक चीज बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि एक्चुअल में लड़कियां ना एनर्जी को बहुत अच्छी से रिसीव करती हैं। दे आर अमेजिंग रिसेप्टर्स ऑफ एनर्जी। और जहां पे मैंने लड़कियों के प्रति एक ऐसी एनर्जी मेरे अंदर से आने लगी, जस्ट नॉट टू एक्ट लाइक अ बैड बॉय जो लड़कियों को अट्रैक्ट करे, बट इन रियल लाइफ जब मैंने लड़कियों के सामने एक ऐसी एनर्जी भाई साहब अपने आप रेडिएट करनी शुरू की, जिस एनर्जी ने लड़कियों को केवल ये सिग्नल दिया दैट आई डोंट नीड यू फॉर एनीथिंग, वो भाई साहब एक ऐसी एनर्जी थी दैट यूज्ड टू ब्रिंग विमेन टू देयर नीज इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि भाई साहब मेरा खेल बहुत आसान था। पहले मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर प्यार बहुत भारी पड़ा, उसके बाद भाई साहब मेरे ऊपर भारी पड़ गई लस्ट, और जब मेरे को लस्ट विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस या सीरियस इमोशंस के मिलने बंद हुई, दैट वाज व्हेन आई एंटर्ड एन एरा जहां पे मैंने अपनी जो लस्ट की डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपनी एनर्जी को सही तरह से डाइवर्ट करना सीखा। और कई सारे बेवकूफ लोगों को आज भी लगता है कि मैं लौंडों को लड़कियां पटाना सिखा रहा हूं, बट ओनली मेन हु नो मी, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मैं लड़कों को एक्चुअल में लड़कियों के ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से बचा रहा हूं। और अगर आपको इस चीज का पूरा पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर लिख के बताइए पता है। क्योंकि भाई साहब अपने अंदर की इमोशनल नीड्स, अपने अंदर की लस्ट को फुलफिल करने के लिए जबरदस्ती लड़कियों के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा इट इज बेटर कि आप मेरे दोस्त सिंगल रह पाओ, अपने काम पे फोकस कर पाओ, एंड मोर ओवर अगर मेरे दोस्त आप सिंगल हो लेकिन भाई साहब आप लोनली या डेस्परेट फील नहीं करते, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैन। क्योंकि मेरे दोस्त आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी या आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बिल्कुल सही जगह लगा रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई साहब आप लोनर विद अ बोनर बन जाओ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए जबरदस्ती लड़कियों की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से मेरी एक छोटी सी बात सुने तो मैं आप लोगों को एक बहुत क्लियर चीज बता देता हूं। क्योंकि मेरे दोस्त एक खुलासा जो मैं एक्चुअल में अपने आप से भी और आपको भी कराना चाहता हूं,
इज जिस समय पे मैं सबसे ज्यादा लड़कियों को पटा पा रहा था, मैं अपने आप को एक्चुअल में उस फेज में सबसे बड़ा सिम्प समझता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से नीडिंग विमेन एंड नॉट गेटिंग देम इज एज स्टूपिड एज नीडिंग विमेन एंड गेटिंग देम। दोनों बिल्कुल बराबर का चूतियापा है। क्योंकि मेरे दोस्त, बात रही अगर एक आदमी होने के बावजूद आपको फीमेल के वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, यह आपकी मैस्कुलिनिटी पे एक कलंक है। हालांकि आप ही के ऊपर कलंक है, क्योंकि अगर आप किसी लड़की के बिना रह नहीं सकते, आपको किसी लड़की का कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होता है, आपको लड़कियों से एप्रिसिएशन चाहिए होता है, या मैं बोलूं आपको लड़कियों के साथ कांस्टेंट फिजिकल इंटीमेसी भी अगर चाहिए होती है टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, देन मेरे दोस्त यू आर अ ट्रू सिम्प। क्योंकि इन चीजों को पूरे करने की चाह आपको ना ही सिर्फ नीडी बनाती है, बट भले ही आप लड़कियों को दिखा नहीं रहे हो या एक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट यू आर ऑलवेज पेडिस्टलाइजिंग विमेन। आप हमेशा अपने आप को उनके नीचे रखते हो, और भले ही वो आपसे पट रही हैं, भले ही वो आपके साथ सो रही हैं, बट स्टिल इफ यू नीड देम यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, और आप अभी भी उन्हें पेडिस्टलाइज कर रहे हो। और दोस्त, जब तक आप इस एनर्जी में जियोगे तब आप केवल बेडरूम के राजा हो, या एक बेवकूफ इनसिक्योर लड़की के दिल के राजा। बट द वर्ल्ड विल एक्चुअली नेवर केयर अबाउट यू, बिकॉज आपके पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो आप दुनिया को प्रोवाइड कर सको। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वही लड़के होते हैं जो भाई साहब इस कोच से, यहाँ से, वहां से भाई साहब डेटिंग की 4 टिप्स समझ लेंगे, एंड देन वो इन चीजों को कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहेंगे, बट दे विल ऑलवेज end up with having a heart break, या eventually उनकी वो प्लेबॉय वाली ट्रिक्स काम करना बंद की, and they ended up getting heartbroken by the girl जो एक्चुअल में उन्होंने फेक एक्ट कर करके पटाई थी। अब देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सार्थक ये क्या खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन इस वीडियो का मेरा पूरा उद्देश्य केवल ये है कि मैं आप लोगों को एक ऐसी चाबी दे दूं तिजोरी की कि भाई साहब आपको किसी भी ट्रिक को सीखने, समझने, अप्लाई करने की भी जरूरत ना पड़े, बट हर चीज एक्चुअल में आपके अंदर से खुद ब खुद आए, बिकॉज दैट इज व्हाट विमेन एक्चुअली कैन सेंस। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने शायद पिछले 1 या 2 वीडियो पहले बताया था आप सभी को कि किस तरह से बहुत सारी लड़कियां आपको रिलेशनशिप में आने के बाद धीरे धीरे नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट करना, आपको इमैस्कुलेट करना शुरू कर देती हैं, बिकॉज बहुत सारे लड़के रिलेशनशिप में आने के बाद वंस दे सी कि भाई साहब अब तो ये मेरी, अरे इस लड़की के शब्द देखो, अरे इस लड़की के एफर्ट्स देखो, ये तो मेरी ही है, अब मैं जैसे चाहूं मैं वैसे रह सकता हूं, भले ही मुझे सिंप की तरह रहना हो, मैं सिंप की तरह ही रहूंगा, बट नाउ आई कैन फाइनली बी माई सेल्फ। और आपका बीइंग योर सेल्फ क्या है, जो आपका 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने या साल भर में के बाद लड़कियां पटा लेते हो आप इधर उधर की ट्रिक्स ढूंढ के, लेकिन आपका जो बीइंग योर सेल्फ निकल के आता है फाइनली, वो क्या होता है, इस कंप्लीटली बैक टू बैक लड़की पे चेक करना, हे हाउ आर यू, अरे कहाँ हो, क्या कर रही हो, बीइंग इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद द गर्ल, कंटिन्यूअसली फोन पे मैसेजिंग करना, कॉलिंग करना, यू एंड अप इन दीज थिंग्स नॉट इंस्टेंटली, बट आप अपनी ही इन जाल में खुद फंस जाते हो आफ्टर 6 मंथ्स और एन ईयर। मैं तो बोलता हूं, अगर आपको, मतलब जिन लॉन्डो को लड़कियों से फोन पे अटेंशन लेने की इतनी आदत रहती है और वो बस ट्रिक्स देख के अगर भाई साहब लड़कियों को अटेंशन फोन पे ना दे के पटा ले एंड इवेंचुअली वो यही हरकत करे ना, तो मेरे हिसाब से आपसे अच्छे मेरे दोस्त वो सिंप हैं जो भाई साहब लड़कियों को अटेंशन दे दे के, वैलिडेशन दे दे के भाई साहब उनके ऑप्शन बन के, बैकअप बन के भाई साहब वहां पे टिके रह के भाई साहब लड़की को पटाते हैं। आपसे बेटर है वो सिम्स। अगर आपके अंदर एक्चुअल में एबिलिटी नहीं है टू बी अ मैन जिसको फीमेल वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इवेंचुअली कुछ भी नहीं होता है, आप बिग डैडी, आप बैड बॉय जैसी वाइब्स देके उस लड़की को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट आपकी कुछ समय के बाद हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि आप लड़कियों से पूछते हैं, सलाह लेने लगते हैं, क्या ये सही है, शुड आई डू दिस, सजेशंस लेना, अपनी लाइफ को लेके कंप्लेन करना, यू इवेंचुअली बिकम अ चाइल्ड, यू स्टार्ट बिकमिंग इमोशनल। आपकी जिन हरकतों को देख के लड़की खुद इस चीज को क्वेश्चन करने लगती है, क्या जो चीजें मेरा ये आदमी कर रहा है, ये चीजें एक्चुअल में मुझे नहीं करनी होती, ये वैलिडेशन तो मैं इससे सीख करती हूँ, लेकिन ये भी मुझसे वैलिडेशन सीख करता है, ही इज सच अ स्टूपिड, मैं इससे वैलिडेशन क्यों सीख करूं जब ये मेरे से ही वैलिडेशन सीख कर रहा है, दैट मीन्स आई एम इनफ, मुझे इस आदमी की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ 90% men। और अच्छे से समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जिस तरह से आप ना जानते हुए भी फीमेल का
का वैलिडेशन सीख करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का वैलिडेशन या अपनी बीवी का वैलिडेशन सीख करने लगते हैं, जिस वजह से आपकी केवल बेइज्जती होती है, इज कि भाई साहब नॉन सेक्सुअल टचेस को भाई साहब बैक टू बैक ऑन रखना। नॉन सेक्सुअल टचेस जैसे हाथ पकड़ना, केयर वाले जेस्चर्स दिखाना, यू हैव टू अवॉइड इट, क्योंकि ये चीजें आप वर्बली नहीं लेकिन आपकी जो इमोशनल रीअश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर है ना, आप इन चीजों को दर्शाते हो। और सिर्फ नॉन सेक्सुअल जेस्चर्स नहीं, उस लड़की के साथ सेक्सुअल होने के लिए, फिजिकल होने के लिए आप बंदरों की तरह गुलाटियां मार रहे हैं, आप कमरे अरेंज कर रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं मेरे साथ सोगी ना। दीज आर दी वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू, बिकॉज जैसे ही वो लड़की ये भी नोटिस कर लेती है कि इस आदमी की लस्ट भी इसके कंट्रोल में नहीं है, यू स्टार्ट मेकिंग द गर्ल फील इनसिक्योर विथ यू बिकॉज यू आर स्टिल एक्टिंग इमोशनल। लाइट भी चली गई, इतना सत्य है। आपका ओवर एक्सप्लेन करना लड़कियों को अपनी हरकतों से, लड़कियों से ओवर एक्सप्लेनेशन लेना, पूछना कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, दीज आर दी थिंग्स विच आर कमिंग इन टू द वे ऑफ योर रिस्पेक्ट। ये चीजें लड़कियों को मजबूर करती है टू लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। इनफैक्ट आपको ऐसा मर्द बनना चाहिए जिसके साथ लड़की रिलेशनशिप में आने के बाद भी वो लड़की फिर भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली इस क्वेश्चन में डालती है, डज ही एक्चुअली लव मी। वो आपके एश्योरेंस को बैक टू बैक सीख करे। दैट इज हाउ द डायनेमिक्स आर सपोज टू बी। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, या आप एक लड़की के साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हो, दिस इज हाउ इट शुड बी। बिल्कुल स्टबर्न बनना, बिल्कुल स्टबर्न बन जाओ, इट इज ओके। कभी कभार इधर उधर की चीजों को थोड़ा बहुत रेसिप्रोकेट कर दो, अफेक्शन वाली। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हुक है भाई साहब लड़की को ऑब्सेस कराने का। एकदम स्टबर्न बन जाओ, अकड़ू बन जाओ, एज इफ यू कांट इवन फॉल इन लव टाइप के आदमी बन जाओ, एंड फिर लड़की के माइंड में अपने आप मिशन शुरू हो जाएगा टू मेक यू फॉल इन लव विद हर, जहां पे लड़की आपके सामने बंदर की तरह गुलाटियां मारती है। एंड उस चीज को कभी होने मत दो, कभी कभार हल्का सा पिघलो एंड देन अगेन गेट बैक स्टबर्न। यू सी द गर्ल गेटिंग ऑब्सेस्ड टू यू। ठीक है भाई, बैड बॉय वाली टिप्स मैंने आपको करोड़ों सिखा दी होंगी, चलो 1000 सिखा दी होंगी, बट आप बैड बॉय ट्रिक से हट के ना थोड़ा सा ओल्ड मैन हैबिट्स की तरफ आगे बढ़ो। अब नॉन रिएक्टिव बनने पे फोकस करो। इमोशंस आपको थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही फील होंगे, हार्ट ब्रेक होना, लड़की छोड़ गई, चीट हो गया, ये सब इमोशंस आपको थ्रू आउट सेम वे में ही फील होंगे, बट आपके अंदर एबिलिटी आ जानी चाहिए टू बी नॉन रिएक्टिव। और देखो भाई साहब, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लड़की के लिए बिल्कुल अनअवेलेबल हो जाओ, बिल्कुल गायब ही हो जाओ। नो माय डियर फ्रेंड, बैलेंस इज द की। ये वीडियो मेरे चैनल का पहला वीडियो नहीं है। आपको इसकी नॉलेज एंड पहले की नॉलेजों को मिला के यू हैव टू बी योर ओन यूनिक पर्सनालिटी। मैं कुल मिला के केवल ये कहना चाहता हूं दैट बी द मैन जो ना लड़कियों से वैलिडेशन सीख करता है और ना लड़कियों को वैलिडेशन देता है। बिकॉज तब जब आप लड़कियों से वैलिडेशन सीख नहीं करोगे और उसको वैलिडेशन नहीं दोगे ना, ये चीज लड़की को समझा देता है कि इसको एक्चुअल में वैलिडेशन यानी प्यार का मतलब ही नहीं पता। दैट मीन्स ही इज द बिगर चैलेंज फॉर मी। ये खेल है भाई साहब। जैसे आज का वीडियो ना खेलों का खेल है, क्योंकि भाई देखो अभी बहुत सारे कोचेस आएंगे, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में अगर आप रिलेशनशिप कोच बनते हो तो आप बहुत सॉलिड पैसा छाप सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए मैंने कभी भी अपने इस पैशन को ना कमर्शियलाइज करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने नहीं सोचा कि भाई साहब मैं एक कोर्स लॉन्च कर लूं, ठीक है, आप लोगों का प्यार है, 6 लाख सब्सक्राइबर है, 60,000 लोग भी अगर 2000 का कोर्स खरीद लें तो मुझे मल्टीप्लाई करके जरा कमेंट में बता दो मैं रातों रात कितने कमा सकता हूँ। बट मेरे को हमेशा से ना इस चीज से खुद इमोशनली अटैच्ड रहना था, इसीलिए मैंने कंसल्टेशन भी बंद कर दी। मुझे इस काम से ना पैसे के लिए कनेक्ट नहीं होना था, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए होना था, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। अभी हो सकता है कि 10 साल बाद की कहानी कुछ और हो जाए, लेकिन अभी की कहानी तो यही है जो 5 साल से चलती आ रही है। और मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक कंक्लूजन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जो कि फिर आपको सिखाएंगी हाउ टू इग्नोर अ गर्ल, हाउ टू बिकम अ बैड बॉय, बट दिस वीडियो इज द की। क्योंकि भाई देखो, मैं आप लोगों को ना बिल्कुल अपने आप को ना मैं सच्चा काला चिट्ठा दे देता हूँ भाई साहब। मैंने लौंडियाबाजी ना सीख के नहीं की थी, मैंने कभी भी इग्नोर करने के लिए इग्नोर नहीं किया था, मैं सिंप की तरह ही लड़कियों को पटा रहा था। लेकिन जब भाई साहब लाइफ में धीरे धीरे पर्पस ने ना अपनी कॉलिंग दी भाई साहब, अब देखो अक्सर एज अ मैन अगर आप मास्टरबेट भी कर लेते हो या सेक्स में इजैकुलेशन के बाद भी जब आपके पास अब लस्ट नहीं बची तो आपका दिमाग अपने आप नेगेटिविटी में
जाता है क्योंकि आपकी लाइफ में पर्पस ही नहीं है। इसीलिए जब लस्ट ने मुझे फुलफिल करना बंद कर दिया, लड़कियों से मिलने वाले वैलिडेशन ने मुझे फुलफिल करना बंद कर दिया, तो जो इमोशनल वॉइड बना ना, उसने मुझे खुद पर्पस की तरफ पुश किया। और मैं ये चीज आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इवेंचुअली आपके भले कितने भी हार्ट ब्रेक्स हो जाए, कितने भी रिजेक्शंस हो जाए, आप खुद इस पेज पे आओगे। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके और जल्दी अटैच हो जाओ ना, देन यू विल अचीव हायर सक्सेस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। और ना ही सिर्फ पर्पस, बट जब आप लड़कियों के जबरदस्ती पीछे भागना बंद कर देते हो, उनके रिप्लाईज का वेट करना बंद कर देते हो, ठीक है, आप जब ये सब चीजें बंद करते हो ना, आपको जो वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर है, आपको ना उसके रिजेक्शन, जब आप अप्रोच करते हैं उसके रिजेक्शन मिल गया, आपको हाँ मिल गई, आप स्टेबल रहते हो। यू डोंट फील हाई ऑल ऑफ अ सडन जब आपको लड़की बोल देती है कि यू नो हाँ ठीक है मेरा नंबर ले लो। यू फील कंप्लीटली नॉर्मल, बिकॉज हमारा अल्टीमेट लड़कियों के साथ ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ वंडरफुल सोसाइटी, टू बिल्ड अ फुलफिलिंग फैमिली। सिर्फ पेलना है भाई साहब, तो यहाँ कोई क्यों आधे घंटे की वीडियो देखेगा भाई साहब? जाओ थोड़े पैसे कमाओ और शांत हो जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसों से हर चीज मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी गहरी बात कर रहे हैं। आपका यही लड़कियों के प्रति नॉन वैलिडेशन सीकिंग एटीट्यूड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पूछते रहते हो लड़कियों को इमोशनली इन्वेस्ट कैसे कराएं, लड़कियों को भाई साहब यू नो इमोशंस कैसे दें। मेरे दोस्त, आप इतने स्टोइक, आप इतने नॉन इमोशनल, आप इतने नॉन रिएक्टिव बनो तो आप देखना लड़की खुद अपने आप को आपके बिहाफ पे अपनी ओवर थिंकिंग से खुद ही इमोशंस दे देगी। आपको कोई फालतू की मैनिपुलेशन ट्रिक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। लड़कियां आपके पास इस तरह से आएंगी। अगर आपने मेरे पहले के थोड़े बहुत वीडियोस देखे होंगे, आपका एटीट्यूड सही होगा, तो आपको केवल जब लड़की आपके पास सामने से आ रही है, आपको उसे एसेस करना है ओवरऑल कि क्या ये मेरी लाइफ में वैल्यू लेके आ रही है या केवल ये लेके आ रही है, एंड उस बेसिस पे यू कैन प्रोसीड विद द गर्ल। एंड मैं इस चीज की आपको एश्योरिटी देता हूँ, क्योंकि आपके अंदर की जो पावर, स्ट्रेंथ, ये चीजें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगी ना, लड़कियों को आपको खोने से डर लगेगा। आप बात नहीं करोगे तो भाई साहब आपको मिस कर करके मर जाएगी। आपकी यही नॉन इमोशनलेस उस लड़की को वेट भी करेगा और आपके साथ सोने के लिए भी मरेगी। लेकिन अगर आप ट्रिक सीखोगे, ठीक है, आप सीखो, आप प्रैक्टिस करो, आप फेलियर इज द की, आप फेल भी हो, लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा जब तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे ना, जहां पे एक्चुअल में आप लड़की को इग्नोर करने के लिए इग्नोर नहीं कर रहे, आप लड़की को जबरदस्ती टीज करने के लिए टीज नहीं कर रहे, जब आपके अंदर से वो, क्योंकि आप ये चीजें लड़कियों को पटाने के लिए अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो ना, तो भी आप उसको पटाने की कोशिश कर रहे हो, जो लड़कियां सेंस कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ेगा, तब जब आप इतना सा भी अटेंशन दे दोगे ना, शी विल बी ऑब्सेस्ड विथ यू। और ये वीडियो मैं इसी टाइम पे इसीलिए लेके आया क्योंकि अगला वाला वीडियो पूरा डेप्थ में आने वाला है, हाउ टू अप्रोच गर्ल्स, एकदम फुल्ली डिटेल्ड मास्टर क्लास टाइप का। तो मैं चाहता था कि आपके अंदर ये इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप हो। सो कभी भी लड़की के साथ भी हो, ठीक है, पटाने वाले भी हो, लड़की के रिलेशनशिप में भी आ चुके हो, देन ऑल्सो नेवर शो द गर्ल कि आप उसको किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली चीज के ऊपर चूज कर रहे हो। बहुत बेसिक चीज है, बट चीजें याद दिलानी पड़ती हैं। और देखो भाई, अपने अंदर इस तरह का एटीट्यूड या एक्चुअल में इस तरह से फील करना अपने बारे में कि मुझे लड़कियों की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस मेरी बात मान लो, बट अगर आप मेरी बात मान लो और साथ ही साथ आपको थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हो जाए ना, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कैन मेक यू अ सिक मदरफकर। तो अपने आप को इस तरह से बनाने की ना सबसे बड़ी जो चीज जिसको आपको अपने ऊपर वर्क करनी पड़ेगी इज टू एक्चुअली खुद को डिसेक्सुअलाइज करो अपने माइंड को। जब जब आपके दिमाग को लस्ट घेरेगी, तब तब आप बर्बादी की तरफ जाओगे। हालांकि मुझे बहुत अच्छी से याद है जहां पे मैंने बोला है कि आप अपनी लस्ट को इस तरह से यूटिलाइज करो कि वो आपको ऑटोमेटिकली, आपकी सेक्सुअल एनर्जी आप इस तरह से यूज करो कि वो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। एंड ये चीज भी इसी का पार्ट है, अपने माइंड को डिसेक्सुअलाइज करने का। अपनी सेक्सुअल डिजायर को एक्सेप्ट करो, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना ही इज द की टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, और अपनी उस डिजायर के चक्कर में खुद को खत्म ना करना, बट सही तरह से चैनलाइज करना। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न एज अ मैन एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज ये चीजें आप आधी जिंदगी बर्बाद होने के बाद 45-50 में सीख रहे होगे, या कई सारे लोग 35 तक आधी चीजें ऐसी बर्बाद कर चुके होते हैं।
इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं भी होप करता हूँ कि यार आप लोग ना एनालाइज करो, थोड़ा सा मेरे चैनल पे रिसर्च करो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर से सीखो, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है वीडियो बनाने का और आपके पास भी, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान रेफर करना पड़ता है और वही होता है सुनो सबकी करो खुद की। तो इसीलिए व्हेनेवर अ गर्ल सीज दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर लस्ट, आप भी खत्म होगे, आपकी भी सेल्फ इमेज डाउन होगी एंड लड़की के सामने भी आपकी रिस्पेक्ट गई पानी में। और आप कभी भी लड़कियों को से बेटर अपने आप को नहीं समझ पाओगे। आप लड़कियों को हमेशा आप सेक्सुअल बेसिस पे ही तो लड़कियों को क्वालिफाई कर देते ना, देख के भाई ये तो बहुत सेक्सी है, ये तो नहीं पटेगी यार, इतना मेरी औकात थोड़ी ना, क्योंकि आप अपने लस्ट के बंदी बने हुए हो। तो अपने आप को डीसेक्सुअलाइज करने के लिए एक दो छोटी सी चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप जिस भी रिलीजन में हैं, गेट क्लोजर टू योर गॉड, गेट क्लोजर टू योर रिलीजन, क्योंकि रिलीजन ही आपको इस चीज पे कंट्रोल करना सिखाएगा। आपको जबरदस्ती सप्रेशन नहीं करना है, बट आपको राइट वे में एक्सेप्ट करना है। क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे अपनी लस्ट को एक बुरी तरह से देखना पड़ा, मुझे अपनी लस्ट को समझना पड़ा कि ये एक्चुअल में मेरी खुद को नष्ट करने की एक चाह है। मैंने इस तरह से देखना शुरू किया दैट लस्ट इज डेविल कमिंग इनसाइड ऑफ मी। थोड़ी सी मुझे पता है मैच्योर बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे छोटे बड़े भाई सब समझें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के प्रिंसिपल्स नहीं होते, आज आपके साथ कल उसके साथ, जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है इंस्टेड ऑफ सोसाइटी को गंदा करना। दैट इज यू हैव टू बी द गाय जिसके साथ शायद कल को एक कैरेक्टरलेस मैरिड वुमेन जबरदस्ती चीट करना चाहेगी, बट यू से नो टू इट। इन चीजों का मैं तो लड़की पटाने की बात कर रहा हूँ, बट ये तो एक्चुअल में अगर आपने अपनी इस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल पा लिया, दिस इज वेयर यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ। जब आप लड़कियों को पटाने के लिए नो नहीं, एक्चुअल में नो बोलते हो, दिस इज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग रियल गर्ल्स ऑब्सेस्ड टू यू। सो जबरदस्ती पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन फॉर हैप्पीनेस, इन चीजों से दूर भागो। उसके बाद लड़कियों से अगर आपको वैलिडेशन सीख करना बंद करना है तो लड़कियों से डरना बंद करो। लर्न टू बी योरसेल्फ। आप एक्चुअल में लड़कियों से नहीं डरते हो, आप डरते हो कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं। ले दे के बात वहीं जा रही है। लड़कियों को देखने का अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदलो। अगर नहीं बदल रहा है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, वेयर आई हैव टोल्ड कि बहुत सारे लड़कों को किस तरह से लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो लड़की उनकी जिंदगी में केवल खुशियाँ लेके आएंगी, विच कैन बी ऑपोजिट, जो चीज़ एक्चुअल में बिल्कुल उल्टी हो सकती है आपकी सोच के। सो गाइज, आज के लिए मैं आप सभी को केवल इतना ही बताना चाह रहा था। शायद कई सारे लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना लगा हो। अगर आपको लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, आज सार्थक गोयल पे हमने अपने मिशन टू मेक एवरी मैन फकिंग सक्सेसफुल एंड पर्पस ओरिएंटेड शुरू कर दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या आप आज सार्थक गोयल पे जाइए और लास्ट के तीनों वीडियोस देख डालिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको भी 1 लाख पे पहुंचाइए। So guys, I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.